You are beautiful. Fantastic. Excellent. दोस्तों, अगर आप भी इन बहुत ही कॉमन अल्फाज को यूज़ करते हुए किसी की तारीफ करते हैं तो आज ही इन अल्फाज को बोलना छोड़ें। मैं आपको सिखाता हूँ 33 इंग्लिश के बहुत ही खूबसूरत सेंटेंसेस जिनसे आप किसी की तारीफ कर सकते हैं सबसे अलग अंदाज में। जब आप इन सेंटेंसेस को यूज़ करते हुए किसी की तारीफ करेंगे तो सुनने वाले को तो अच्छा लगेगा ही, आप भी बहुत खुश होंगे कि आपने तारीफ करने का हक अदा कर दिया। जी, तो चाहे किसी की खूबसूरती की तारीफ करनी हो या किसी की बहुत बड़ी अचीवमेंट पर उसे दाद देनी हो या फिर आपने किसी के अच्छा होने पर कुछ खूबसूरत अल्फाज कहने हो, ये सेंटेंसेस तारीफें करने के लिए आपको हर तरह से काम आने वाले हैं। दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए, बाद में रिवीजन के लिए या प्रिंट आउट लेने के लिए आप इस सबक की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, मजीद आपको बताता चलूँ, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स जहां पर लोग फ्री में इंग्लिश स्पीकिंग एंड चैटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, आप हमारे वो ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में ऐड कर दिया जाएगा। Alright everyone, without any further ado, let's begin today's lesson. दोस्तों, सबसे पहले हमने सीखने हैं इंग्लिश के कुछ ऐसे अल्फाज जो हम किसी की तारीफ करने के लिए यूज़ कर सकें। सबसे पहले, अगर किसी ने बहुत अच्छा काम किया हो, उसका काम काबिल तारीफ हो, तो आप एडमायरेबल का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। एडमायरेबल यानी उसका काम एडमायरेबल है। और अगर आप किसी चीज़ की तारीफ में बेमिसाल का वर्ड यूज़ करना चाहें तो इंग्लिश में वर्ड है अनमैच्ड। अनमैच्ड। काबिल तारीफ के लिए एक और वर्ड है फिनोमिनल। इसको आपने कैसे प्रोनाउंस करना है? फिनोमिनल। फिनोमिनल यानी अगर किसी ने बहुत अच्छा काम किया है, काबिल तारीफ है उसका काम, जैसे किसी बैट्समैन ने बहुत अच्छी शॉट लगाई है, हिट लगाई है, तो आप कह सकते हैं फिनोमिनल। ठीक है, यानी उसे देखते ही आप कहेंगे फिनोमिनल। ओके, बेहतरीन, आउटस्टैंडिंग। किसी की कारकर्दगी अगर बेहतरीन है, बहुत अच्छी है, तो आप कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग, या आप वर्क, अचीवमेंट, कोई भी वर्ड साथ लगा सकते हैं। अगर कोई चीज़ कमाल की है तो उसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज़ किया जा सकता है इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव वो किसी की पर्सनैलिटी भी हो सकती है या कोई भी चीज़, कोई काम हो सकता है, किसी की अचीवमेंट हो सकती है, किसी की कारकर्दगी हो सकती है। ओके, काबिल तारीफ के लिए एक और वर्ड है प्रेज़वर्दी। प्रेज़वर्दी, बेमिसाल, एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल, माहिर। अगर कोई बंदा किसी काम में, किसी फील्ड में माहिर है तो उसके लिए इंग्लिश में वर्ड होगा अडैप्ट। अडैप्ट। शानदार के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड। काबिल तारीफ के लिए एक और वर्ड आ गया लॉडेबल। लॉडेबल। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे इंग्लिश के कुछ छोटे छोटे और बहुत ही खूबसूरत सेंटेंसेस जिन्हें आप यूज़ करके इंग्लिश में तारीफ़ें कर सकते हैं। ये छोटा सा सेंटेंस, ये हमारे लिए बहुत मानी रखता है। अगर आपके लिए किसी ने बहुत अच्छा काम किया है और अब आप थैंकफुल हैं और उसके लिए अच्छे अच्छे वर्ड्स कहना चाह रहे हैं, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, उसके काम की तारीफ़ कर रहे हैं, यानी जो आपके लिए किया गया है उसके बारे में कुछ अच्छे वर्ड्स बोल रहे हैं, तो आप कहेंगे इट मीन्स अ लॉट टू अस। इट मीन्स अ लॉट टू अस। थैंक यू, वी अप्रिशिएट इट। ठीक है, यानी हम आपके इस काम को सराहते हैं। ऑलराइट, आखिर तुमने कर दिखाया। यू फाइनली डिड इट। यहां पर फाइनली हटा भी सकते हैं। ठीक है, सिंपली यू डिड इट भी कह सकते हैं। ये एक शाहकार है। इट्स अ मास्टरपीस। इट्स अ मास्टरपीस। कोई बहुत ही अच्छी चीज़ है, यानी अपने आप में कमाल की है, टॉप क्लास की है उस पर्टिकुलर कैटेगरी में, या ओवरऑल आपको बहुत पसंद आ गई है, तो आप उसकी तारीफ में कह सकते हैं इट्स अ मास्टरपीस। आपकी आवाज़ बहुत कमाल है। योर वॉइस इज़ मैग्निफिसेंट। योर वॉइस इज़ मैग्निफिसेंट। अच्छा, वॉइस, ये लफ्ज़ क्या है? वॉइस। दोस्तों, इन सेंटेंसेस को सिर्फ सुनिए नहीं, साथ साथ बोलिए ताकि आपकी इंग्लिश बोलने की फ्लुएंसी इम्प्रूव हो
आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो, आपकी लफ्ज़ों की अदायगी अच्छी हो, और सबसे बड़ी बात आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की एक्टिवली प्रैक्टिस हो। देखिए दोस्तों, हमारे इंग्लिश ना बोल सकने की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम बोलने की प्रैक्टिस ही नहीं करते। ठीक है, मेरे साथ साथ आपने सुनना है और बोलकर प्रैक्टिस करना है। ओके, इन सेंटेंसेस को आप थोड़ा थोड़ा चेंज करके अपने लिहाज से इसको मॉडिफाई करें। ठीक है, इसको चेंज करें और फिर बोलें। जैसे योर वॉइस इज़ अमेजिंग, योर वॉइस इज़ फैंटास्टिक, योर वॉइस इज़ ब्यूटिफुल। अपनी तरफ से सेंटेंसेस को थोड़ा थोड़ा चेंज करके प्रैक्टिस कीजिए। आगे बढ़ते हैं। वाह, इतना जल्दी! वाओ, दैट वाज क्विक! वाओ, दैट वाज क्विक! मुझे पता था तुम में ये है। आई न्यू यू हैड इट इन यू। आई न्यू, इसको आपने न्यू नहीं बोलना। ठीक है, कैसे बोलेंगे? आई न्यू, आई न्यू, आई न्यू you had it in you. I knew you had it in you. आप ये सेंटेंस तब बोलते हैं जब आपको यकीन होता है कि कोई शख्स कोई काम कर सकता था, उससे लाजमी वो काम हो जाना था। ठीक है, आपको यकीन था, यानी आपको शायद लग रहा था कि उसके खून में ये है, ये कर सकता था, लाजमी तौर पर इसी ने ही करना था। ठीक है, तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो आप ये वाला सेंटेंस यूज कर सकते हैं। I knew you had it in you. शानदार काम किया है आपने। स्पेक्टेकुलर वर्क, किसी ने बहुत अच्छा काम किया हो तो आप ये खूबसूरत सा वर्ड बोल सकते हैं, स्पेक्टेकुलर वर्क। आपको सलाम है, हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू यू। इनके लिए जोरदार तालियां, गिव हिम अ बिग हैंड। आप ये भी कह सकते हैं, a huge round of applauses या applause for him, a huge round of applause for him। ये भी कह सकते हैं, put your hands together for, और उसके बाद बंदे का नाम बोल दें। आप बहुत अच्छे हैं, you are so nice, you are so nice। आप कमाल के हैं, you are awesome, fantastic, amazing, great। आप कमाल के हैं। आप बहुत खुश अखलाक हैं, you are so courteous, you are so courteous। you are affable, or you are so affable। आप बहुत काबिल एतबार हैं, you are so trustworthy, you are so trustworthy। आप बहुत सोच समझ कर चलने वाले हैं, you are so thoughtful, you are so thoughtful। आपने कमाल की मिसाल कायम की है, you have set a great example, you have set a great example। आप बहुत ख्याल रखने वाले हैं, you are so caring, you are so caring। आप बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, you are so loving, you are so loving। आप बहुत होनहार हैं, you are so genius, you are so genius। आप बहुत जिम्मेदार आदमी हैं, you are a very responsible man, you are a very responsible man। आप बहुत साबिर हैं, you are very patient, you are very patient। आपने कमाल का काम किया है, you have done a great or terrific job। इसको आपने कैसे बोलना है? terrific, terrific। you have done a great job, you have done a terrific job। आप बहुत आजिज इंसान हैं, you are a very humble man, you are a very humble man। साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए बोलने की, तभी अच्छा बोलना आएगा दोस्तों। You are a very humble man। आपकी तारीफ करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। I am lost for words to praise you, I am lost for words to praise you। यानी मेरे पास अल्फाज ही नहीं रहे, अल्फाज ही ख़त्म हो गए हैं।
आप बहुत बाअखलाक हैं। You have impeccable manners. You have impeccable manners. Impeccable manners का क्या मतलब है कि बेऐब अखलाक हैं। ठीक है, impeccable मतलब जिसमें कोई नुक्स, कोई खामी ना हो, और manners अखलाक। आप बहुत बाअखलाक हैं। You have impeccable manners. आप मुतासिर कुन हैं। You are inspiring. You are inspiring. तुम एक खुले दिल के मालिक हो। You are such a generous person. You are such a generous person. आपको अपने आप पर फख्र करना चाहिए। You should be proud of yourself. You should be proud of yourself. आपके साथ बड़ा मज़े का टाइम गुजरता है। Hanging out with you is always fun. Hanging out with you is always fun. Hang out मतलब किसी के साथ टाइम गुजारना। आप अपने अकरबा के लिए नेमत हैं। You are a gift to those around you. You are a gift to those around you. You are a gift to those around you. आपकी आंखें दिलनशी हैं। Your eyes are breathtaking. Your eyes are breathtaking. आपके बाल कमाल के लगते हैं। Your hair looks stunning. Your hair looks stunning. यहाँ पर गौर कीजिए, मैंने पहले looks को मुकम्मल कह के उसके बाद stunning का वर्ड नहीं बोला। इन दोनों को मैंने मिला दिया, चूँकि ये वर्ड s पर end हो रहा था और ये शुरू, तो यहाँ पर इन दोनों को हमने मर्ज करके एक ही s की साउंड देनी है। Look stunning. Look stunning. तुम्हारा कोई सानी नहीं। You are one of a kind. You are one of a kind. You are one of a kind. तुम दिलों पर राज करते हो। You rule the hearts. You rule the hearts. हार्ट पर एक और सेंटेंस आपको बताता चलूं। You have a heart of gold. तुम्हारा दिल तो सोने का है। जी दोस्तों, ये थे इंग्लिश के छोटे छोटे और खूबसूरत से 33 सेंटेंसेस जिन्हें आप यूज़ करके किसी की बहुत अच्छे अल्फाज में तारीफ कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द। टेक केयर, अंटिल नेक्स्ट टाइम।